मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश कार्यालय में इस वक्त कमलनाथ के कक्ष के बाहर दरवाजे लगे हैं। जाहिर है कमलनाथ जी चुनावी गतिविधियों में व्यस्त हैं। मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव चल रहे हैं और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव है। ऐसे में दोनों ही सियासी दल इन चुनावों में अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं और पूरी ताकत झोंक रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में नतीजे इस बात पर निर्भर करेंगे कि कौन दल अपनी बात किस हद तक जमीन पर पहुंचा पाया। इन तमाम मुद्दों पर कांग्रेस की क्या रणनीति है, इस पर आज भोपाल में हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और किसान कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी फिरोज सिद्दीकी साहब। फिरोज जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहली बात तो ये है कि जिन सीटों पर चुनाव चल रहा है वहाँ अभी मुद्दों का एक टोटा नजर आ रहा है। वहाँ सिर्फ जाति आधारित बातचीत हो रही है या फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी योजनाओं को गिना रही है। जो मुद्दे आप रखना चाहते हैं, महंगाई का मुद्दा हुआ, पूरे प्रदेश में आज किसान खाद्य संकट से जूझ रहे हैं, इन मुद्दों को कहीं कांग्रेस छोड़ नहीं पा रही है। देखिए, कांग्रेस तो मुद्दे ज़बरदस्त उठा रही है और भारतीय जनता पार्टी के पास ना महंगाई का, किस खाद का, बिजली संकट का, कोरोना से हुई मौतें और उसका मुआवजे का किसी मुद्दे का जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। इसलिए वो लगातार यहाँ वहाँ की घुमा फिरा के बातें भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अभी भी चुनाव चल रहे हैं। किसी भी सरकार की एक नैतिकता होती है कि चुनाव के समय घोषणाएं नहीं की जाती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी भी घोषणाएं कर रही है। इसका मतलब है कि जो आक्रोश है, जन आक्रोश है, वो इतना भारी है। सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। इसलिए वो नए नए तरीके से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है। कमलनाथ जी सवाल पूछ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जवाबों से बच रही है। भारतीय जनता पार्टी सवाल नहीं खड़े कर पा रही, नैरेटिव नहीं सेट कर पा रही अपना। इसलिए भारतीय जनता पार्टी मुश्किल में है। इन चुनावों में महंगाई का मुद्दा जो है भारतीय जनता पार्टी के गले की घंटी बन चुका है और जनता इसका जवाब जो है 30 तारीख को ज़रूर देगी। नहीं, लेकिन अभी अब इतर बात भी करें, चुनावी सीटों को छोड़ भी दें तो आप कह रहे हैं कि महंगाई का बड़ा मुद्दा है। अब 114-15 रुपये के आसपास पेट्रोल हो गया है, 4 रुपये के आसपास डीजल हो गया, लेकिन पूरे प्रदेश में कांग्रेस का कोई व्यापक विरोध प्रदर्शन नजर नहीं आ रहा है। कमलनाथ जी भी खुद चुनावी सभाएं कम कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की जो इलेक्शन है वो बहुत लोकलाइज्ड है। स्थानीय मुद्दे भी आजकल जो है जनता स्थानीय मुद्दों को भी देखकर वोट करती है। तो हम जो है लोकलाइज्ड स्तर पर चुनाव लड़ रहे हैं और धीरे धीरे हमारे इलेक्शन कैंपेन को ऊपर उठा रहे हैं। धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं। अभी भी 6-7 दिन है। 6-7 दिन में आने वाले 2-3 दिन के बाद आप देखेंगे कि कांग्रेस जो है पूरी फोर्स से अपने इलेक्शन कैंपेन को आगे बढ़ाएगी और उसको पीक पे ले जाएगी वोटिंग से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले। और यही हमारी एक रणनीति है। भारतीय जनता पार्टी तो अपना इलेक्शन कैंपेन को लॉन्च करके उसको पीक पे लाके और अब उनका इलेक्शन कैंपेन नीचे जा रहा है। तो ये हमारी रणनीति का हिस्सा है कि हमें लोकलाइज स्तर पे इलेक्शन कैंपेन को करना है। बड़ी सभाएं करने की जगह नुक्कड़ छोटी छोटी सभाएं ग्राम स्तर पर हमारी किसान कांग्रेस जो है किसान चौपाले लगा रही है और किसानों से चर्चा की जाए। नहीं, मेरा सवाल टाल गया। कमलनाथ जी कम सभाएं क्यों कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। अभी उनके बहुत सारे कार्यक्रम हैं। हर विधानसभा में 3 उनकी सभाएं जो हैं, 3 से 4 सभाएं हर विधानसभा में। लेकिन वो जिस स्तर के जिस समकक्ष नेता हैं, वो शिवराज सिंह चौहान की सभाएं अगर देखी जाए, वो रैगांव में पिछले 35 दिन में 6 सभाएं कर चुके हैं और ये कमलनाथ जी अभी इतनी सभाएं नहीं कर पा रहे हैं। तो उसमें तो काफ़ी फर्क है ना। देखिए, उनकी सभाएं जो है उनके पास एक ही है, ले दे के शिवराज सिंह चौहान है। उनके पास एक ही बात है कि शिवराज सिंह चौहान का चेहरा है, यही मुख्यमंत्री है, वो घोषणाएं कर रहा है। लेकिन जो जनता के मूल सवाल हैं जो कमलनाथ जी ने सेट किए हैं, हमारे कार्यकर्ताओं ने उसको जो जन जन तक पहुंचाया, उसका जवाब कहाँ है भारतीय जनता पार्टी? पृथ्वीपुर सीट की बात कर लेते हैं। पृथ्वीपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर शिशपाल यादव को टिकट देकर एक नई पत्ते को फेंका है। वहाँ शिशपाल यादव पिछला चुनाव जो है वो 5000 वोट से हारे थे तकरीबन और सपा से चुनाव लड़े थे। क्या आपको लगता है कि आप नितेंद्र की राह थोड़ा कठिन है वहाँ? बिल्कुल नहीं है। नितेंद्र राठौर जी जो है वो बिल्कुल चुनाव जीत रहे हैं और 100% वो चुनाव जीतेंगे, बड़े मार्जिन से जीतेंगे। बृजेंद्र सिंह राठौर जी से ज़्यादा वोट उनको मिलेंगे। क्या सपा का वोटर आज शिशुपाल यादव को वोट देने के लिए तैयार है? पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि जो इन फाइटिंग भारतीय जनता पार्टी में है, सुनीता नायक जो है, जैसे कल परसों रो रही थी वो मंच से, क्या वो उसका जवाब उनके पास है?
नंबर 3 सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी को 2/3 बहुमत से 15 साल से जनता उनको सत्ता में रखी, उनकी सरकार लगातार है, तो क्या उनके पास एक उम्मीदवार नहीं था अपनी पार्टी का, जिसको वो कैडर बेस पार्टी होने का दम भरते हैं, तो उनके पास एक उम्मीदवार नहीं था जो आयातित उम्मीदवार वो जुब्बट में भी लाए, पृथ्वीपुर में भी लाए। तो भारतीय जनता पार्टी डरी और सहमी है, ये भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से समझ रही है, और वो हारा हुआ चुनाव लड़ रही है, ये भी वो समझ रही है। इसीलिए जो उसके वोटों का शरण हो रहा है, उनको वापस लाने के लिए वो जो व्यक्तिगत शिशुपाल यादव जी का जो वोट होगा, जो भी, अब तो वो भी नहीं होगा, लेकिन जो होगा उसको वो खरीद के अपने साथ रख के और चुनाव लड़ना चाह रही। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति सत्ता में रह के भी कितनी कमज़ोर है। अच्छा, आप किसान कांग्रेस से भी आते हैं। अभी चुनाव के ठीक पहले राकेश टिकैत मध्य प्रदेश की यात्रा पर आने जा रहे हैं और वो कृषि कानून जो बिल हैं उनके विरोध में महापंचायत करेंगे। कांग्रेस किस तरह से इस आंदोलन को सपोर्ट करेगी, इसका चुनावी फायदा लेना चाहेगी? देखिए, किसान कांग्रेस पूरे मध्य प्रदेश में जन चौपालें लगा रही है। 3 काले कृषि कानून, समर्थन मूल्य, फसल समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर कानून बने, इसको लेकर किसान कांग्रेस जो है, जो संयुक्त किसान मोर्चा है, उसकी साथ है। राहुल गांधी जी पहले दिन से ही उन्होंने इन कानूनों का विरोध किया था और उन्होंने किसानों की मांगों के साथ अपनी मांग सुर में सुर मिलाया था, और उन्हीं का अनुसरण करते हुए वो हमारे नेता हैं। तो हमने किसान कांग्रेस ने भी उसको शुरू कर दिया है, और राकेश टिकैत जी की जो पंचायत हो रही है 28 तारीख को गाडरवारा में, उसमें जो है किसान कांग्रेस जो है भागीदारी करेगी अपनी, और वो हमारे साथ जो किसान हैं वो किसान उस महापंचायत में जाएंगे, क्योंकि मुद्दा एक है और मुद्दे के साथ किसान कांग्रेस भी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका फिरोज सिद्दीकी जी का। तो फिरोज सिद्दीकी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, जो बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव चल रहे हैं उसमें कांग्रेस की बेहतर स्थिति है। वो दावा कर रहे हैं कि प्रदेश के किसान भारतीय जनता पार्टी की सरकार से परेशान हैं और इन चुनाव में वो आक्रोश नज़र आ सकता है। अब फिरोज सिद्दीकी और कांग्रेस के ये दावे कितने हकीकत में बदलते हैं, ये चुनाव परिणाम बताएंगे। भोपाल से अंकुर यादव, नमस्कार।